स्टूडेंट्स, आज हम इनइक्वेशंस पढ़ेंगे और इनइक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनइक्वेशंस के 4 साइन होते हैं। ऐसे ये साइन, ये 4 साइन होते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग कहीं भी ऐसे लिखा होगा तो ये है लेस का साइन। इसको पढ़ते हैं x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0, ऐसे इसको पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें दूसरे साइन को तो दूसरा साइन कुछ इस तरह से है। इसको हम लोग पढ़ते हैं x इज़ ग्रेटर देन 0। उसी तरह से थर्ड जो साइन है हमारा, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको पढ़ते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू। कहने का मतलब है कि अगर लेस है तो भी आपका स्टेटमेंट सही होगा, अगर ये इक्वल है तो भी आपका स्टेटमेंट सही होगा। अब इसके बाद एक और साइन रह गया, उसको भी देख लेते हैं। अब अगर ये है तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये होता है स्टेटमेंट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखते हैं। तो जो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वेशंस ऑफ टाइप 1, इनइक्वेशंस हम बताएंगे आज टाइप 1 के। तो टाइप 1 कुछ इस तरह से लिखा जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। 4 टाइप के मैं इनइक्वेशंस बताऊंगा। इसमें से टाइप 1 जो है वो सबसे सिंपल है, लीनियर होता है। ये x प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का होता है पहला। दूसरा नंबर पे ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन सी एक्स प्लस डी, ये सेकंड इस टाइप का बताऊंगा। थर्ड नंबर पे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर इक्वल सी एक्स प्लस डी, फोर्थ ये टाइप होगा। और उसके बाद थर्ड ये टाइप होगा और फोर्थ ये होगा ए एक्स प्लस बी लेस इक्वल सी एक्स प्लस डी। आज हम इन 4 टाइप्स के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से इन इक्वेशंस के कुछ रूल भी होते हैं। तो रूल 3 रूल्स होते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। पहला रूल ये होता है कि अगर हम लोग इन इक्वेशंस के राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2x प्लस 4 इज़ ग्रेटर इक्वल 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें -4 दोनों साइड ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी हमारी सेम रहेगी। जैसे कि देखिए 2x प्लस 4 और -4, देखिए -4 हमने यहाँ इस साइड ऐड कर दिया LHS के साइड, और 3x प्लस 4 और -4, अब ये RHS के साइड भी हमने -4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए 2x ये 3x, तो देखिए हमारी इनइक्वालिटी सेम है अभी भी। तो यही पहला रूल है कि इनइक्वालिटी हमारी नहीं बदलेगी। अब अगर ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट में इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। फर्स्ट रूल ये है। और भी रूल्स हैं।
सेकेंड रूल जो है इसका, सेकेंड रूल ये है कि अगर हम निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम निगेटिव साइन का इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। अब कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ देखिए हमें निगेटिव दोनों साइड साइन दिए हुए हैं, तो इसमें हमें निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये हमारा एक्सप्रेशन दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाए। तो -1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड मतलब LHS और RHS दोनों साइड -1। चलिए आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 माइनस 5x माइनस 6 -1। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी। देन 5x 6, देखिए इनइक्वालिटी बदल गई यहाँ पे। तो ये हमारा सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल बना, इफ़ माइनस इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी और इन इक्वेशंस, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑलवेज चेंजेस। थर्ड रूल देखते हैं क्या है। तो थर्ड रूल जो है वो बिल्कुल इक्वेशंस की तरह है कि अगर हम लोग टर्म्स को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है वो नहीं बदलेगी, लेकिन टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 5x प्लस 5 है और यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो अब ध्यान से देखिए हमें 2x को इधर लाना है, 2x को शिफ्ट करना है। तो आइए कर देते हैं 5x माइनस 2x। देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन, ये जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म था, इसको जब हमने इनइक्वालिटी के इधर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया तो इसके आगे एक निगेटिव आ गया, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो अब इसको भी इधर ले आ देते हैं, तो 3 माइनस 5 दैट इज़ -2। तो ये हमारा तीसरा रूल है, ये हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर हम लोग टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो टर्म्स को शिफ्ट करने के बाद टर्म्स का साइन तो चेंज होगा लेकिन हमारी इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। ये थर्ड जो है वो रूल है। अब आइए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो अभी मैंने बेसिक रूल बताया उसी के ऊपर ही पूरे क्वेश्चन पांचों डिपेंडेंट हैं। तो आइए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग अच्छी से हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3x माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1। 3x माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, वेरिएबल टर्म है, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। इसको RHS से LHS की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 3x माइनस x इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस 7। इसको आप शिफ्टिंग कह सकते हैं, 1 को मैंने किया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं +7 एडिंग बोथ साइड। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x निगेटिव साइन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग सिंपली करते हैं डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो x इज़ ग्रेटर देन 4। अब इसको हमें लिखना है। अब हमें इसको सेट्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 4 से x बड़ा होना चाहिए, 4 से x बड़ा होना चाहिए। तो कैसे जाएगा और कितना बड़ा होना चाहिए हमें पता नहीं है। तो 4 हमारे पास यहाँ है, माइनस इन्फाइनाइट हमारे पास यहाँ है, इन्फाइनाइट हमारे पास यहाँ होता है। 4 से बड़ा लेकिन इंक्लूडिंग नहीं होगा, तो 4 से बड़ा इधर जाएगा। इसका मतलब है आंसर हमारा 4 इन्फाइनाइट आएगा।
x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इन्फाइनाइट। अब सवाल ये है कि 4 को हम लोग को लेना नहीं है, तो 4 को नहीं लेना है तो इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इस ब्रैकेट को कहते हैं ओपन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को कहते हैं ओपन ब्रैकेट। अब आप सोच रहे होंगे क्या ओपन ब्रैकेट का यही एक साइन है, तो ऐसा नहीं है। ओपन ब्रैकेट के और भी कई साइंस होते हैं। देखिए, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कॉमा इन्फाइनाइट। इसका मतलब भी है यही सेम चीज़ है, 4 कॉमा इन्फाइनाइट मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब सॉल्यूशन का आंसर 4 नहीं होगा। इसके अलावा 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक सारे आंसर सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशंस को। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दिया हुआ x + 5 इज़ ग्रेटर देन 4x - 10। फिर सेम जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे। तो x - 4x इज़ ग्रेटर देन -10 - 5। तो इसको माइनस कर देंगे तो -3x इज़ ग्रेटर देन -15। अब यहाँ पे हमारा रूल सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड हमारा निगेटिव आ गया। तो सेकंड रूल ये कहता था कि व्हेन माइनस इज मल्टीप्लाइड टू बोथ LHS एंड RHS देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑलवेज चेंजेस। तो आइए लगा देते हैं 3x। अब यहाँ इनइक्वालिटी हमने बदल दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 15 हो गया। x इज़ लेस देन 15/3 दैट इज़ 5। x इज़ लेस देन 5, ये हमारा आंसर हो गया। x इज़ लेस देन 5। अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा 5 हो गया। इधर जाएगा हमारा माइनस इन्फाइनाइट और इधर जाएगा इन्फाइनाइट। अब ध्यान से ये हमें देखना है, ध्यान से ये देखना है कि x जो है 5 से कम है, x 5 से कम है। तो कम है तो ये इधर इनइक्वालिटी भागेगी, और इधर इनइक्वालिटी गई तो इसका मतलब है 5 कॉमा इन्फाइनाइट होगा। और ये साइन रिप्रेजेंट करता है हमारा ओपन ब्रैकेट को। तो इसका मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस इन्फाइनाइट कॉमा, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट कॉमा 5। चाहे तो आप फिर से वो ब्रैकेट बना सकते हैं जो मैंने पिछली बार बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड है हमारे पास 3x + 9 इज़ ग्रेटर इक्वल -x + 19। तो फिर से वही शिफ्टिंग, वेरिएबल की शिफ्टिंग कर देते हैं। तो 3x + x ग्रेटर इक्वल 19। 19 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 10। अब इसको फिर से, तो 4x बचेगा ग्रेटर इक्वल 10। अब x ग्रेटर इक्वल 10/4। अब इसको कटा दीजिए 5। अब यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल मतलब कि 5/2 भी हो सकता है और 5/2 से बड़े वाले सारे हो सकते हैं। चाहे तो आप बना लीजिए फिर से ये 5/2 और 5/2 तो इंक्लूड करेंगे। देखिए, जब इंक्लूड करते हैं ना तो एक गोला बनाते हैं, उसको कलर कर देते हैं, इंक्लूड करेंगे और ये जाएगा इन्फानाइट तक, मतलब 5/2 इंक्लूड करेंगे। ये गोला रिप्रेजेंट करता है कलर्ड गोला, वो रिप्रेजेंट करता है, इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू 5/2 कॉमा इन्फानाइट। अब इसके लिए ये ब्रैकेट होगा, और इधर इन्फानाइट की तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इधर हमेशा ओपन रहेगा और इधर क्लोज्ड रहेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आंसर होगा। ये हो गया थर्ड हमारा। अब फोर्थ की तरफ देखते हैं। दोस्तों, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिमिलर है 1, 2, 3 की तरह। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और आप कमेंट में हमें आंसर लिख सकते हैं।
मैं फिफ्थ बता देता हूँ क्योंकि फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में 4x - 2 इज़ लेस देन 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4x को इधर ही रहने देंगे, 2 को दोनों साइड ऐड कर देंगे तो 8 + 2 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा। देन 4x इज़ लेस देन 10, देन x इज़ लेस देन 10/4। कटाएंगे तो हमारे पास 5/2 आएगा। अगेन 5/2, फिर से हमारे पास 5/2 आ गया। अब हमारे पास पहला आंसर जो है वो कह रहा है सेट ऑफ रियल नंबर हमें लिखना है। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का जो वैल्यू होती है वो -∞ से इन्फानाइट के बीच में रख सकते हैं। मतलब कि कोई भी रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स मतलब आई वाली वैल्यू को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5/2 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो 5 कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आंसर लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। 5/2 यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है तो इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हॉलो सर्कल बनाएंगे और यहाँ से लेकर हम लोगों को इधर जाना है, मतलब -∞ तक। तो -∞ तो पहले से ही लिखा है, तो हम लोग x बिलोंग्स टू -∞, 5/2 आंसर है ये। क्योंकि रियल था, रियल में सारी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब सारे सॉल्यूशन होंगे, इसीलिए ये आंसर होगा। अब हमारे पास सेकंड आता है। सेकंड में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू z है। z एक इंटीजर होता है, तो इसी का हम लोग सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो इंटीजर के लिए निगेटिव वाली वैल्यू x बिलोंग्स टू अगर हम लोग लिखना चाहें, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डैश डैश, क्योंकि इन्फानाइट -∞ तक जाएगी वैल्यू, लेकिन सारी के सारी इंटीजर लेनी है हम लोग को। -2 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। उसके बाद आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। और यहाँ पे ये बंद कर देंगे, क्योंकि 2.5 से छोटी लेनी है तो 2 तक ले लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आता है x बिलोंग्स टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 से, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और 2.5 से छोटे भी हैं, क्योंकि ये वाला साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगा था। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ टॉपिक्स और भी रह गए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सीरीज़ वाइज कंप्लीट करा दें, जिससे कि आपको आसानी होगी कंप्लीट करने में। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।